अच्छा, मैं कह रही थी बाबा, मैं एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ और मेरा उसका कोई लेन-देन नहीं है। बस मतलब दिल से मोहब्बत है मुझे उससे, 1 रुपया नहीं लेती हूँ मैं उससे, बल्कि देती हूँ। क्या दिक्कत है? लेकिन फिर भी मुझे ये डर है कि वो कहीं मुझे छोड़ के चला जाए। तो मैं दिक्कत उसे क्या आ रही है? मुझे ऐसा मतलब वो टोट के बता दीजिए बाबा। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने आपका वीडियो देखा, वो मार्केट परेशानी के बताइए। कपड़े से। सर मेरे पति का बाहर अफेयर चल रहा है। ठीक है, आप डिटेल भेजिए दोनों की, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे। ओके सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। बोलिए। आपने यूट्यूब पे ऐड दिया था। परेशानी बताइए अपनी। परेशानी एक सेकंड बता रहे हैं आपको। मेरे हस्बैंड जो है जी। वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं। कब से हो रही है? ये शुरू की 10 दिन से है ऐसा। ठीक है, डिटेल भेजिए दोनों के व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ फिर क्या होगा। मतलब कैसे डिटेल भेजना है? फोटो नाम भेजिए। फो, फोटो ना, ठीक जी। है भेजते हैं। ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। जैसा कि आपने सुना, मुझे दिन में लगभग 300-400 कॉल ऐसे आ जाते हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही क्वेरी होती है कि गुरुजी मेरे पति जो हैं वो किसी तीसरी औरत के पास जाने लगे हैं। तो जब रिलेशन में ऐसा हो जाए, आपके पति किसी तीसरी औरत के पास जाएं, कोई ट्रायंगल बना रहे हों, तो ऐसे में एक तो आपका विश्वास जो है वो क्षीण हो जाता है और आप मेंटली इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको कुछ सूझता नहीं है। मुझे लगभग दिन में 50 कॉल ऐसे आ जाते हैं जिसमें कि सेम क्वेरी होती है कि गुरुजी कुछ भी करके मेरे पति को वापस लेके आइए, वरना जो है मेरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। कुछ भी कीजिए गुरुजी, लेकिन वो जो तीसरी औरत है उसको हटा दीजिए। तो ऐसे केस जो हैं मुझे मिलते रहते हैं, रोज़ मिलते हैं। इसी के समाधान के लिए मैंने एक यंत्र बनाया है। ये यंत्र जो है इतना प्रभावी है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। ये यंत्र लगभग मैंने 15 साल पहले ट्राई करना शुरू किया था और जिस जिस क्लाइंट को मैंने ये यंत्र बनाकर दिया, इस यंत्र ने उसके लिए चमत्कार कर दिए। जहाँ पर कि पति पत्नी को छोड़कर दूसरी के साथ रहने लग गए थे, वहाँ पर भी इसका चमत्कार देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी जल्दी कोई यंत्र कैसे काम कर सकता है। और यकीन मानिए, यदि किसी का घर जो है वो ख़राब हो रहा हो, रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई तीसरी जो है आप दोनों के बीच में आ रही हो, तो ये एक सटीक प्रयोग है। इसको कर देने से आपका जो घर परिवार है वो बच सकता है। मैंने लाखों लोगों पर ये टेस्ट किया है और उसके बाद मैं आपको ये दे रहा हूँ। ये जो यंत्र आप देख रहे हैं, इसको होली, दिवाली या पूर्णिमा पर सिद्ध किया जाता है। सिद्धि के लिए इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई सिद्ध पुरुष इसे करे तो आपको इसके असर त्वरित ही दिख जाएंगे। अब होता ये है कि जब पतिदेव जो हैं घर लेट आने लग जाए या फिर कुछ भी बहाना बनाने लग जाएं, कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं चलता, और जब डाइवोर्स के पेपर घर पे आते हैं तब जाकर बात पता लगती है। तो बहुत सी क्वेरी ऐसी भी आती हैं कि गुरुजी डाइवोर्स की प्रॉब्लम आ रखी है और कुछ कीजिए, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखे कि हाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर जो है पतिदेव कुछ बहाने बना रहे हैं,
कहीं बाहर जो है उनके अफेयर्स हैं, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने इसको पूर्णिमा के दिन कर दिया या किसी ऐसे ग्रहण काल में कर दिया, होली दिवाली पे कर दिया, तो ये यंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। यदि आपसे ये यंत्र ना बने तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको बना बनाया भी मिल जाएगा। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि जब ये यंत्र आपके पास रहेगा तो कोई भी तीसरा जो है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। मेरे पास ऐसे भी काफ़ी पुरुष आते हैं जो कि कहते हैं कि उनकी वाइफ का कहीं बाहर ही अफेयर है। तो ऐसे में ये प्रयोग बहुत ही कारगर साबित हुआ है। आप जब इस यंत्र को बनाना चाहें तो सबसे पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये यंत्र है, कामदेव का यंत्र है, जो कि आपके साथी के मन में वो उमंग पैदा कर देगा, वो स्पार्क फिर से जगा देगा जो वो कहीं खो चुके थे। और उसके बाद यूँ समझिए कि 24 घंटे बस वो आप ही की माला जपेंगे। एक सज्जन को मैंने ये यंत्र दिया था, तो ऐसा हुआ कि वो मोहतरमा जो थी वो उसे घर से जाने ही नहीं दे रही, इतना प्रबल हो गया था। तो अगले ही दिन वो आए और उन्होंने कहा, गुरुजी बहुत ज़्यादा हो गए, आप कुछ कीजिए, इसको काटिए। तो मुझे अगले ही दिन ये काटना पड़ा था। इतना प्रबल आकर्षण होता है इससे कि वो सामने वाला चाहेगा कि आप उसके समीप ही बैठे रहें, बस आपको टकटकी लगाए निहारते रहें। इस तरह के आकर्षण के लिए ये यंत्र बनाया जाता है। यंत्र बनाने की विधि जो है बड़ी ही सरल है। कोई भी ऐसा वन प्रदेश देखे जहाँ पर कि दूर दूर तक कोई ना आता जाता हो। अपना एक ऐसा स्थान ढूंढ लें जहाँ पर कि जब आप ये साधना करें तो दूर दूर तक कोई ना आए। वहाँ पर आपको लाल कपड़े पहनने हैं। लाल कपड़े पहनकर इस यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र को भोजपत्र के ऊपर कोयले की शाही से आपको ये लिखना है, मोर की पंख से। और आखिर में जब ये यंत्र निर्माण पूरा हो जाए तो उसके पीछे जो जगह खाली बचेगी, खाली जो जगह होगी, वहाँ पर अपना और अपने साथी का नाम लिख देना है। यूँ समझिए जिसका नाम आपने पीछे लिख दिया वो दोनों जो हैं जन्म जन्मांतर तक एक होके रह जाएंगे। कोई ऐसी शक्ति नहीं है इस धरा पे जो उन दोनों को दूर कर सके। और जब कभी ये साधना आप करें तो जो दिशा रहेगी वो पूर्व की रहेगी। आपको सूर्य की तरफ मुख करके बैठ जाना है और इस यंत्र का निर्माण करना है। निर्माण से पहले कुछ नैवेद्य रखें, कुछ फल फूल रखें, और जो फूल रहेंगे वो रहेंगे लाल रंग में। लाल रंग के आपको फूल रखने हैं और एक घी का दिया जलाना है। याद रहे, गौघृत होना चाहिए। जो बाज़ार में मिलते हैं वो वाला घी नहीं, आपको जो देसी गाय होती है उस गाय का आपको घी चाहिए होगा। असली जो घी होता है आप किसी आस पड़ोस में जाकर जहाँ से दूध मिलता है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद उस गौघृत के दिए को जलाएं, उस पर अपना हाथ रखें और उस ऊर्जा को महसूस करें। अपनी जो भी कलम है उस पर भी ऊर्जा को, मतलब ये नहीं कि आप जला ही दो, उसके ऊपर से आप निकालें और ऐसा महसूस करें कि जो अग्निदेव हैं वो आपकी साधना के साक्षी हैं, और उनसे प्रणाम करके, उनसे आग्रह करके आप इस साधना को प्रारंभ करें। तो आपने दिए को साक्षी बना लिया है, उनको जलाकर साइड में रख दें और उसके बाद नैवेद्य, फूल पत्ती और जैसे भी आप प्रतिष्ठा कर पाएँ, जितनी अधिक कर पाएँ उतना बढ़िया है। और उसके बाद श्री हरि को याद करें, आँच बंद करके आपको इस यंत्र का निर्माण शुरू करना है। शुरू करते हुए ये ध्यान रखें कि जो जो सामग्री मैंने आपको बताई है उसकी आपको पूर्व तैयारी कर लेनी है। एक मोर की पंख, कोयला आम की लकड़ी का होना चाहिए, उसको पानी में घोलकर आप उसकी शाही बना सकते हैं। और जो मोर की कलम होती है वो मोर की पंख ले लीजिएगा और उसको उसमें डुबाकर आपको ये यंत्र बनाना है। यंत्र जब आगे से बन जाए तो उसके पीछे
अपना और अपने पति का, अपनी पत्नी का नाम लिखकर उसको उसी जगह पर गाड़ कर आ जाएं। आपको ये सुनिश्चित करना है कि अगर कोई ढूंढने भी आए, कोई निकालने भी आए, तो वो उसे मिले ना, इतना गहरा उसको गाड़ कर आ जाए। और यकीन मानिए जब तक वो यंत्र वहाँ पर रहेगा तब तक कोई भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। इस तंत्र को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस यंत्र को वहाँ से निकाला जाए और उसको फाड़ कर जलाया जाए। यदि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 साल बाद यदि अब वो डिकम्पोज हो गया, तो उसके बाद ये यूँ समझिए जन्म जन्मांतर के लिए आपके ये जो यंत्र है ये लग चुका है, और उसके बाद आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इसमें सावधानियां ये रखनी है कि जब यंत्र निर्माण आप करने जाएं तो वो दिन होना चाहिए शुक्रवार का या बुधवार का। अगर शुक्रवार और बुधवार को संभव ना हो पाए तो किसी ग्रहण काल में करें, होली दिवाली पर करें। और याद रहे, जो भी साधना हम करते हैं उसको गुप्त रख के करें। जितनी गुप्त आप रखेंगे उतनी ही शीघ्रता से ये फलित होगी। अब आप जा रहे हैं, किसी को आपने साइड में खड़ा कर रखा है कि जब तक मैं ये कर लेती हूँ तब तक आप वहीं खड़े रहो, तो ये हो नहीं पाएगा। इसको किसी खंडर में, किसी वीराने में, किसी वन प्रदेश में, किसी नदी तट पर आपको ये यंत्र निर्माण करना है पूर्वमुखी होकर। और ये सुनिश्चित करें कि जब आप इसे बना रहे हो तो दूर दूर तक कोई ना हो। यदि आप बना रहे हैं और आपका ध्यान भटक गया कि कोई आ रहा है या जा रहा है, तो भी ये यंत्र जो है विफल हो जाएगा। ये बना बनाया आपको मिल सकता है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9992841625 पर, तो आपको ये बना बनाया भी मिल जाएगा। धन्यवाद।